बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक गांव के किनारे एक रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग चांदनी वन कहते थे। दिन में वह शांत और सुहावना लगता, लेकिन रात ढलते ही वहां अजीब रोशनियां और परछाइयां दिखाई देती। पीढ़ियों से गांव वालों के बीच यह मान्यता चली आ रही थी कि उस वन के भीतर एक श्राप छिपा है, जो इंसानों को उनके डर से बांध लेता है। एक दिन गांव के चौपाल पर लोग इकट्ठा थे। बीच में हरिदत्त गांव का बुजुर्ग बैठा है। पास में वीरेंद्र गांव का बहादुर नौजवान खड़ा है। साथ में उसकी बहन सुजाता भी मौजूद है। बाबा हरिदत्त, आप लोग हमें बरसों से डराते आए हैं कि चांदनी वन में मत जाओ, रात को उसका रास्ता भी मत देखो। लेकिन जरा सोचिए, हम कब तक इस अंधविश्वास और डर के बोझ तले जीते रहेंगे? हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी डर में घुटती रहेंगी। मैंने ठान लिया है कि इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस जंगल में ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसानों को निगल जाती है। अगर यह सच में कोई श्राप है तो हमें उसका इलाज खोजना चाहिए, और अगर यह सिर्फ डर की कहानी है तो हमें गांव को आजाद कराना होगा। मैं चुप बैठकर डरते रहने वालों में से नहीं हूँ। मैं जाकर देखूंगा कि असलियत क्या है, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वीरेंद्र बेटा, तेरी बातें सुनकर मुझे तेरे पिता की याद आ जाती है। वही जोश, वही आग आंखों में। लेकिन क्या तू जानता है कि तेरा पिता भी इसी जंगल का रहस्य जानने के लिए गया था और कभी वापस नहीं आया? हम सब ने देखा कि उस रात आकाश में कैसी भयानक बिजली गिरी थी और कैसे पूरा गांव कांप उठा था। तू बहादुर है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बहादुरी और मूर्खता के बीच बहुत छोटा सा फर्क होता है। तू सोच कि अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी बहन सुजाता का क्या होगा? गांव की उम्मीदें कहाँ जाएंगी? मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा, उस जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो इंसान के मन की कमजोरी को पकड़कर उसे उसी में फंसा देती है। अगर तू बिना सोचे समझे आगे बढ़ा तो वह शक्ति तुझे भी निगल जाएगी। याद रख, जो इंसान अपने डर को जीत लेता है वही सच्चा वीर होता है, लेकिन जो अपने अहंकार को नहीं पहचानता वही विनाश की ओर जाता है। भाई, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा से ही गांव के सबसे साहसी और हिम्मत वाले इंसान रहे हो, लेकिन साहस का मतलब यह नहीं होता कि हर अंधेरे में छलांग लगा दी जाए। मैंने कई बार रात को खिड़की से उस जंगल की तरफ देखा है। पेड़ों के बीच से निकलती नीली रोशनी, अजीब सी फुसफुसाहटें, और कभी-कभी तो लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैं यह मान सकती हूँ कि शायद यह सब मेरे डर का वहम हो, लेकिन भैया, अगर यह सच निकला तो? अगर उस जंगल में सचमुच कोई श्राप है, तो आप अकेले उसका सामना कैसे करेंगे? मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, आप वहाँ मत जाइए। अगर आपकी जिद के कारण मैंने आपको खो दिया, तो मेरी जिंदगी अंधकार से भी भयानक हो जाएगी। आप कहते हैं कि रहस्य सुलझाना जरूरी है, लेकिन मेरे लिए आपकी जिंदगी उस रहस्य से कहीं ज्यादा जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें, मेरी रक्षा करें, मेरे सहारा बने, न कि उस श्राप की भेंट चढ़ जाए। गांव के चौपाल पर अचानक एक साधु आते हैं। सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र, हाथ में कमंडल। सभी गांव वाले सम्मान से उससे देखते हैं। गांव वालों, मैंने दूर दराज तक इस वन की चर्चा सुनी है। कहते हैं कि यहाँ एक श्राप छिपा है जो मनुष्य के भय और लालच को पकड़कर उसे अपना शिकार बना लेता है। लेकिन याद रखो, श्राप कभी भी बिना कारण नहीं जन्म लेता। जहाँ अन्याय और अपमान होता है, वहीं श्राप अपनी जड़ें जमाता है। वीरेंद्र, मैंने तेरी आंखों में वही जिद देखी है जो इंसान को सत्य की ओर भी ले जा सकती है और विनाश की ओर भी। अगर तू उस वन में जाएगा तो केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति से ही बच पाएगा। और आत्मिक शक्ति तब मिलती है जब इंसान का मन निर्मल और उसका इरादा साफ हो। अगर तेरे भीतर अहंकार या क्रोध है तो वह तुझे उसी में फंसा देगा, लेकिन अगर तेरे भीतर सेवा और करुणा है तो वही तुझे राह दिखाएगी। बेटा, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर चेतावनी जरूर दूंगा।
उस वन में अकेला मत जाना। सच्चा साथी, निर्मल आत्मा का साथ होना बहुत जरूरी है, वरना श्राप की जकड़ से कोई भी नहीं बच सकता। रात गहरी हो चुकी है। वीरेंद्र घर के बाहर बैठा है। सुजाता उसके पास आती है। सुन सुजाता, मैंने पूरे दिन बाबा हरिदत्त और हर्षि की बातें सुनी। दोनों ने सही कहा, अहंकार और उतावलापन इंसान को डुबो देता है। लेकिन क्या हम सिर्फ डर के सहारे जीते रहें? नहीं, मुझे यह रहस्य सुलझाना ही होगा। मैंने तय कर लिया है कि मैं उस वन में जाऊंगा, पर अकेला नहीं। मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ चल, क्योंकि तेरी आत्मा निर्मल है। तेरा विश्वास मुझे शक्ति देगा। अगर तू साथ होगी तो मैं खुद को अकेला नहीं समझूंगा। लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूँ कि अगर हमें वहां जरा भी खतरा महसूस हुआ तो हम बिना जिद किए तुरंत लौट आएंगे। मुझे तेरी आंखों के आंसू देखे बिना कोई जीत मंजूर नहीं। यह लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं है, पूरे गांव के लिए है। और अगर हमें सच जानना है तो हमें मिलकर जाना होगा। भाई, आपकी बातें मेरे दिल को चीर जाती हैं। मैं आपको रोकना चाहती हूँ, पर आपकी आंखों की आग मुझे मजबूर करती है। अगर मैं मना कर दूं, तो आप चोरी छिपे अकेले चले जाओगे और मैं हमेशा डर के साए में जीऊंगी। इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन आपसे वादा चाहिए कि इस बार जिद नहीं चलेगी। अगर हमें वहाँ कोई अनहोनी लगी तो हम तुरंत लौट आएंगे। आप मेरे सहारे हो, मेरी जिंदगी की ढाल हो। अगर मैंने आपको खो दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। भैया, मैं आपके साथ रहकर डर को हराऊंगी, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपनी बहन का मान रखकर मेरी रक्षा करेंगे। आधी रात वीरेंद्र और सुजाता हाथ में दिया लेकर जंगल की ओर चलते हैं। आसमान में बादल छाए हैं। पेड़ों की छाया डरावनी आकृतियों जैसी लग रही है। भाई, यह रात तो बहुत भारी लग रही है। हर पेड़ की सरसराहट किसी अजनबी की फुसफुसाहट जैसी लगती है। मैंने सोचा था कि आपके साथ डर कम होगा, पर सच यह है कि हर कदम डर को और बढ़ा रहा है। लेकिन मैं डरी होकर भी आपके साथ चल रही हूँ, क्योंकि मैंने वादा किया है। मेरे दिल में बार-बार यह बात गूंज रही है कि यह जगह सिर्फ पेड़ों और अंधेरे की नहीं, यहाँ कुछ और भी है जो हमें देख रहा है। अगर कहीं हमें कुछ हो गया तो गांव वालों को भी इसका सामना करना पड़ेगा। इसलिए कृपया सावधान रहिएगा। मुझे आपके साहस पर गर्व है, लेकिन आपके बिना मैं अधूरी हूँ। हर कदम पर मैं आपकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी, चाहे जो भी हो। सुजाता, तेरी बातें मेरे दिल को और मजबूत करती हैं। डर का होना स्वाभाविक है, लेकिन यही तो हमें परखने का समय है। याद कर, शी ने कहा था, अगर नीयत साफ है तो कोई शक्ति हमें छू भी नहीं सकती। आज हम उसी बात की परीक्षा लेने आए हैं। यह वन हमें डराकर भगाना चाहता है, लेकिन हमें भागना नहीं है। हमें सच्चाई का सामना करना है, चाहे श्राप हो या छल। हमें इसे समाप्त करना है। तो बस मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना और विश्वास रखना। इस अंधकार में हमारा दिया छोटा जरूर है, लेकिन इसका प्रकाश ही हमें राह दिखाएगा। जंगल के बीच अचानक कराहने की आवाज आती है। दोनों रुक जाते हैं। भाई, क्या आपने सुना? ये कैसी आवाज़ थी? जैसे कोई भीतर से मदद के लिए पुकार रहा हो। मेरा दिल कह रहा है कि यह इंसान भी हो सकता है, लेकिन मेरे कान कह रहे हैं कि यह धोखा भी हो सकता है। मैं जानती हूँ कि आप किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे, पर अगर यह हमें फंसाने का जाल हुआ तो? गांव की औरतें कहती थीं कि यह जंगल इंसान के डर को आवाज़ों में बदल देता है। मुझे लगता है कि यही वही जाल है। मेरा मन बार-बार चिल्ला रहा है, वापस लौट चलो, लेकिन मेरा वादा मुझे रोक रहा है। भैया, कृपया आप सोच समझ कर ही कदम बढ़ाइए। मुझे आपकी जान से बढ़कर कोई रहस्य प्यारा नहीं। सुजाता, मैं जानता हूँ कि तेरा डर जायज है। ये आवाज सचमुच किसी फंसे इंसान की भी हो सकती है, और मायावी भी। लेकिन अगर यह इंसान हुआ और हम मदद न करें तो ये पाप होगा, और अगर छल हुआ तो हमें समझदारी से काम लेना होगा।
याद रख, बाबा ने कहा था, श्राप इंसान के मन की कमजोरी को पकड़ता है। अगर हम डर कर भागेंगे तो यह हमें निगल जाएगा, लेकिन अगर हम विश्वास के साथ डटे रहेंगे तो कोई शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू मेरे साथ है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आज चाहे जो भी हो, हम सच का सामना करेंगे, यही हमारी जिम्मेदारी है। अचानक जंगल में काले धुएं जैसी परछाइयां घूमने लगती हैं। वे कभी इंसान जैसी आकृति बनती हैं, कभी जानवर जैसी। देखो, ये कैसी परछाइयां हैं? कभी दानव। मेरा दिल कह रहा है कि यही वो बुरी आत्माएं हैं जिनका जिक्र गांव की औरतें करती थीं। मुझे लग रहा है कि अब हम यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाएंगे। कृपया मंत्र का जाप कीजिए, अपनी आत्मा की शक्ति को जगाइए, वरना हम इन अंधेरे के पंजों में फंस जाएंगे। भैया, मैं डरकर टूटना नहीं चाहती, पर यह परछाइयाँ मेरे दिल को तोड़ रही हैं। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। जल्दी कीजिए, वरना देर हो जाएगी। डर मत सुजाता, यही वह पल है जब हमें अपनी आत्मा की ताकत दिखानी होगी। यह परछाइयां असल में हमारे डर का रूप हैं। जितना हम डरेंगे, यह उतनी ही मजबूत होंगी, लेकिन जैसे ही हम अपनी आत्मा को विश्वास से भर देंगे, यह खुद ही मिट जाएंगी। याद कर, शी ने कहा था, अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक हम दीपक नहीं जलाते। आज हम दीपक हैं और यह अंधकार मिटेगा। देखना, जैसे ही मैं मंत्र पूरा करूंगा, ये सब धुएं की तरह उड़ जाएंगी। हिम्मत रख बहन, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सच्चाई की ताकत है। वीरेंद्र मंत्रों का जाप करता है। परछाइयां चीखती हैं और धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगती हैं। अचानक कुएं जैसी जगह से गूंजती हुई हंसी सुनाई देती है। तुम बच्चों ने सोचा कि मंत्र पढ़कर मुझे भगा दोगे। मूर्खों, सदियों से मैं इस वन का स्वामी हूँ। जो भी यहाँ आया, मैंने उसे निगल लिया और अब तुम्हारी बारी है। हाँ, यह सच है कि मैं कोई आत्मा नहीं, बल्कि उस श्राप का परिणाम हूँ जो तुम्हारे पूर्वजों की गलती से पैदा हुआ। जब तक वह गलती सुधारी नहीं जाएगी, तब तक मैं इस धरती से नहीं जाऊंगा। मंत्र मेरी छाया को कम कर सकता है, लेकिन मेरे अस्तित्व को मिटाना आसान नहीं। मैं अंधकार हूँ और अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश से ज्यादा चाहिए पश्चाताप और भलाई की आग। रहस्यमयी हंसी गूंज रही है। तभी आकाश में तेज रोशनी होती है। तभी साधु बाबा वहां प्रकट होते हैं, हाथ में त्रिशूल और माथे पर भस्म का तेज। हे अंधकार की शक्ति, तू सदियों से इस वन को अपना घर बना बैठा है, लेकिन सत्य यह है कि तू कोई देवता नहीं, न ही अमर आत्मा। तू केवल उस श्राप का रूप है जो मनुष्य के पापों और अपमान से जन्मा। तूने यहाँ के लोगों को उनके डर में जकड़ रखा है, लेकिन याद रख, डर केवल तब तक जीवित रहता है जब तक इंसान झुकता है। आज ये दोनों बच्चे यहाँ खड़े हैं, डर कर भागने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाने के लिए। यह ही उस श्राप के अंत की शुरुआत है। याद रख, तेरी ताकत इंसानों के भय और अपराध बोध पर टिकी है। जैसे ही इंसान अपने पाप का प्रायश्चित करेगा, तेरा अस्तित्व मिट जाएगा। साधु, तू सोचता है कि तेरा मंत्र और तेरी बातें मुझे मिटा देगी। मूर्खता है। मैं उस साधक का प्रतिशोध हूँ जिसे तुम्हारे गांव वालों ने भिखारी समझकर अपमानित किया था। उसकी आहों और आंसुओं से ही मैं जन्मा हूँ। जब तक हर घर पछतावे में नहीं डूबेगा, जब तक हर व्यक्ति उस साधक की आत्मा को शांति नहीं देगा, मैं यहीं रहूंगा। तेरा त्रिशूल मुझे चोट पहुंचा सकता है, पर मिटा नहीं सकता। यह जंगल मेरी जड़ है, और जब तक इंसानों के दिल में अहंकार है, मेरी जड़ें सूखेंगी नहीं। इंसान का डर और उसका अपराध मुझे और मजबूत करता है। तुम तीनों मुझे क्या मिटाओगे? मैं श्राप हूँ, और श्राप हमेशा लौटकर आता है। अगर तू सचमुच हमारे पूर्वजों के अपराध से जन्मी है, तो आज मैं तुझसे सवाल करता हूँ, क्या पाप का परिणाम हमेशा कायम रहना चाहिए? अगर श्राप पाप से जन्म लेता है, तो क्या पुण्य और पश्चाताप उसे मिटा नहीं सकते? मैं मानता हूँ कि हमारे लोगों ने गलती की थी। उन्होंने एक साधक का अपमान किया, और यह बहुत बड़ा पाप था। लेकिन अब हम वही गलती दोहराना नहीं चाहते।
अगर सच्चे प्रायश्चित और सेवा से उस साधक की आत्मा को शांति मिल सकती है, तो मैं अपने लोगों को बदलने के लिए तैयार हूँ। श्राप को ढोना हमारी नियति नहीं, इसे मिटाना हमारा कर्तव्य है। हाँ, मैं भी अपने भाई की बात से सहमत हूँ। तू कोई अमर शक्ति नहीं, तू केवल हमारे पूर्वजों की भूल का परिणाम है। लेकिन हर भूल का समाधान होता है। अगर हमारे पूर्वजों ने किसी साधक का अपमान किया, तो अब हम उसी साधक की आत्मा की शांति के लिए सेवा करेंगे। हम भूखों को भोजन देंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे और अपने जीवन को करुणा से भर देंगे। तू डर से जन्मी है, लेकिन हम विश्वास से तुझे मिटाएंगे। तेरी चुनौती हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें बदलने के लिए आई है। और आज से गांव का हर घर तेरे खिलाफ खड़ा होगा। तू कहती है कि तू श्राप है, लेकिन याद रख, श्राप उतना ही जीता है जितना इंसान उसे जीने देता है। आज से हम तुझे जीने नहीं देंगे। बेटा वीरेंद्र, बेटी सुजाता, तुम दोनों ने सत्य को पहचान लिया है। श्राप को कोई मंत्र अकेला नहीं मिटा सकता। इसे मिटाने के लिए पूरे गांव को जागना होगा। 3 बातें इस श्राप को खत्म करेंगी: सच्चा पछतावा, सत्कर्म और सेवा। गांव को उस साधक की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करना होगा। भूखों को भोजन और असहायों को सहारा देना होगा। जब तक गांव सामूहिक रूप से प्रायश्चित नहीं करेगा, यह श्राप मिटेगा नहीं। याद रखो, शक्ति अकेले मंत्रों में नहीं, बल्कि इंसानों के सामूहिक सत्कर्मों में है। और जब गांव अपनी भूल सुधार देगा, तब यह वन फिर से पवित्र हो जाएगा। साधु बाबा त्रिशूल उठाते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं। चारों ओर प्रकाश फैलता है। काली शक्ति चीखती है और धुएं में बदलने लगती है। यह प्रकाश मुझे जला रहा है। यह सेवा, यह प्रायश्चित मेरी ताकत को मिटा रहा है। मुझे इंसानों का अहंकार चाहिए, उनकी क्रूरता चाहिए, उनका अपमान चाहिए। अगर यह गांव सच में बदल गया, तो मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इंसान अगर फिर कभी अहंकार में आकर किसी निर्दोष का अपमान करेगा, तो मैं लौट कर आऊंगा। श्राप कभी मरता नहीं, वह सो जाता है और इंतजार करता है। अगर इंसान ने दोबारा वही गलती की, तो मेरा अंधकार फिर जाग उठेगा। अगले दिन गांव के लोग चौपाल में इकट्ठा होते हैं। साधु बाबा पूरी घटना सुनाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा कि हमारे पूर्वजों की गलती किस तरह हमें सदियों तक भय में जीने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन आज वीरेंद्र और सुजाता ने दिखा दिया कि बहादुरी केवल तलवार चलाने में नहीं होती, बल्कि अपनी गलती स्वीकारने और उसे सुधारने में होती है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर उस साधक की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करें, भूखों को भोजन कराएं और हर गरीब को सम्मान दें। यही वह प्रायश्चित है जो हमारे गांव को मुक्त करेगा। आज से हम वचन देंगे कि किसी भी असहाय का अपमान नहीं करेंगे, किसी को भूखा नहीं लौटाएंगे और करुणा को अपना धर्म मानेंगे। साधु बाबा, मैं सोचता था कि सच्चाई को केवल साहस से जीता जा सकता है, लेकिन आज समझ आया कि असली साहस अपने भीतर झांककर अपनी कमजोरियों को स्वीकारने में है। मैंने जिद की थी, पर अब समझ आया कि जिद इंसान को अंधकार में भी ले जा सकती है। आज मैंने सीखा कि सही राह पर चलने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और करुणा चाहिए। इस वन का श्राप मिट गया, लेकिन असली जीत यह है कि अब गांव बदल गया है। हम सब ने सीखा कि दूसरों का अपमान ही सबसे बड़ा अंधकार है और सेवा ही सबसे बड़ा प्रकाश। भाई, अब मुझे वह सपना याद आ रहा है जिसमें एक आवाज कह रही थी, जिद से बड़ा कोई श्राप नहीं। सचमुच, अगर आपकी जिद आपको अंधकार में ले जाती, तो हम सब बर्बाद हो जाते। लेकिन जब वही जिद करुणा और सेवा से जुड़ी, तो उसने श्राप को भी मिटा दिया। यही इस कहानी की असली सीख है। कभी किसी का अपमान मत करना, क्योंकि अपमान ही श्राप को जन्म देता है। और अगर गलती हो भी जाए, तो प्रायश्चित और भलाई ही उस गलती को मिटा सकते हैं।
आज से चांदनी वन डर का नहीं बल्कि सीख का प्रतीक बनेगा। उस दिन के बाद चांदनी वन गांव वालों के लिए डर का स्थान नहीं बल्कि सीख का स्थान बन गया। बच्चे वहां खेलने जाते और कहते, यह हमें याद दिलाता है कि कभी किसी साधु, किसी गरीब या किसी निर्दोष का अपमान मत करना। हर साल गांव वाले भंडारा करते, साधुओं को दान देते और सेवा को धर्म मानते। धीरे धीरे गांव भय से नहीं बल्कि अपनी करुणा और एकता से पहचाना जाने लगा और इस तरह चांदनी वन का श्राप सदा सदा के लिए समाप्त हो गया।